हेलो दोस्तों, नॉलेज हैक्स के अंदर स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हरजिंदर सिंह। मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि प्रभावी रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जा सकती है। लगभग पिछले 3-4 महीनों से जब से ये कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है, लगभग सारे विद्यालयों, स्कूलों ने और कोचिंग सेंटर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो बच्चे पहले ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे, अब वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रास्ते से भटकाती हैं। उनसे कैसे बचना है, किस तरीके से प्रभावी रूप से पढ़ाई करनी है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। रूल नंबर 1, आपको एक सब्जेक्ट सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है। क्या आपको एक सब्जेक्ट बहुत सारे टीचर से पढ़ना है? नहीं, आपको सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना है जो आपको सही से समझा सके। यूट्यूब के अंदर हज़ारों टीचर्स के हज़ारों लेक्चर्स हैं, आपको उन सभी को नहीं देखना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर की ही वीडियोस आपको देखनी है, जिसकी वीडियोस आपको सही से समझ आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो लेक्चर्स इन टीचर के देख लिए, फिर दोस्त के कहने पे जाकर दूसरे चैनल पे और दूसरे लेक्चर्स जाकर के दूसरे टीचर के देख लिए। आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, पर टीचर दुनिया के अंदर 100% परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको सिर्फ पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाओ और आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप ऐसे न मत सोचना कि मैं बेस्ट टीचर से ही पढ़ूंगा। उससे पढ़िए जिससे आपको समझ में आता है। यहाँ तक कि आमिर खान भी अपनी पिक्चर परफेक्ट नहीं बना सकता है, पिछली पिक्चर उसकी भी फ्लॉप हो गई थी। तो आपको एजुकेशनल दुनिया का राजीव मसन नहीं बनना है कि ये दौड़ लगाते रहो कि कौन सा टीचर बेस्ट है और कौन सा नहीं है। आपको उस टीचर से पढ़ना है जिससे आपको समझ में आए। ऐसे टीचर से आप बिल्कुल भी मत पढ़िए जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने बारे में बताकर, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताकर, अपने हॉबीज़, फेवरेट फूड के बारे में बताकर। क्योंकि ऑफलाइन मीडियम में ये सही भी है, क्योंकि ऑफलाइन में 1-1.5 घंटे की होती है क्लास। ठीक है, 45 मिनट की क्लास होती है। उसमें वो ज़रूरी होती हैं बातें करना, क्यों? स्टूडेंट्स को नींद के जगाने के लिए, स्टूडेंट बोर ना हो इसलिए। लेकिन ऑनलाइन मीडियम में जहाँ पर आपकी क्लास ही सिर्फ 15, 20 या 30 मिनट की होती है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर हाँ आप इंटरेस्टेड हैं उस टीचर के साथ, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उससे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे नहीं। वहाँ पे सिर्फ, या फिर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं, वहाँ पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम की वैल्यू बहुत होती है। एक और ट्रेंड है जो मैंने पिछले 1 साल में देखा है कि कोचिंग और टीचर्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें जो है बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं, अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। टीचर्स की वो आपस की बात होती है, इंस्टीट्यूट्स की वो आपस की बात होती है। आपका मतलब है सिर्फ पढ़ना। आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और कामों पर नहीं। रूल नंबर 3 है आपका, नोट्स बनाइए। आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के लिखिए। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको उसी टाइम लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी पीडीएफ्स लिखो, जो भी शो हो रहा है वो सब कुछ लिखो। सिर्फ जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं बस वही आपको लिखनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे चैनल्स पे जो हैं, मेरे खुद के चैनल्स पे जो पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन पीडीएफ को जितना आप अवॉइड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि पीडीएफ इकट्ठे कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उसको बाद में फिर पढ़ नहीं पाते हैं। रूल नंबर 4 है, रीड स्टैंडर्ड बुक्स। एज अ टीचर हमारा क्या काम होता है कि आपको जो हार्ड लैंग्वेज है बुक्स की वो आसान भाषा में समझा दे। लेकिन फिर आपको काम क्या है कि आप उससे जो हमने समझाया उसको आप एग्ज़ाम में सही से सही लैंग्वेज में लिख पाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स रीड करनी पड़ेंगी। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ही क्या होता है? कॉमन होता है। ये स्टैंडर्ड सभी के लिए होता है। तो बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स आपको जो हार्ड लैंग्वेज है उसको आसान करने में हेल्प करते हैं, और आपको बुक रीड करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप करना है एग्ज़ाम्स में या फिर किसी भी फील्ड में। ओके, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो उसके बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में एग्ज़ाम्स के अंदर। आप एग्ज़ाम में तभी लिख सकते हैं, आप याद तभी कर सकते हैं जब आपने खुद ही अपने आप से बुक पढ़ी हो। वीडियो लेक्चर्स देखना और समझना वो स्टेप 1 है। स्टेप 2 होता है कि बुक्स अपने आप से रीड करिए, और स्टेप 3 है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए, जो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। उससे क्या होगा? आप अपने आप को एसेस कर पाओगे कि आप कहाँ पर हो।
शेड्यूल बना करके क्लासेस को देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस को आप ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस की तरह ट्रीट कीजिए जैसे आपका वहाँ पे फिक्स्ड शेड्यूल हुआ करता था। सपोज़ कीजिए कि आपको कोई भी एक चैप्टर फिनिश करना है जिसके 70 लेक्चर्स हैं, तो आपको और आपने सोचा कि 10 दिन में इसको ख़त्म करना है, तो एक दिन में आपको 7 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जैसे सपोज़ करो कि सुबह के टाइम आप कर सकते हो 10 से 1 बजे का कर लिया आपने, उसके बाद बीच में कुछ ब्रेक ले लिया, उसके बाद फिर 3 से 6 बजे का आपने जो है आपका शेड्यूल रख लिया। इससे क्या होगा, इससे आप जो है बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, और हाँ आप सीरियस हो पाएंगे अपनी स्टडीज़ को लेकर के। वीडियोस आपको रैंडमली नहीं देखनी है, सीरीज़ वाइज वीडियोस देखनी है, चैप्टर वाइज वीडियोस देखनी है, पार्ट वाइज वीडियोस देखनी है। आपको रैंडमली कोई भी वीडियो उठा करके देखने नहीं लग जाना है। और अवॉइड कीजिए जो नीचे आते हैं आपके सजेस्टेड वीडियोस आती हैं और दूसरी वीडियोस आती हैं, वो अवॉइड कीजिए। कुछ ऐड आ जाती है एकदम से बीच में, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 6, जितना भी हो सके आप वीडियो को ऑफलाइन मोड में देखने की कोशिश कीजिए। ऑफलाइन मोड का क्या मतलब है कि डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, यूट्यूब पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद उसको देखिए। क्यों? क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आते हैं आपको, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आते हैं, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। कोई आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है, कोई आपको फेसबुक पे किसी ने पोस्ट लाइक कर दी, तो वहाँ से क्या आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पे जाने का आपका मन करता है। अगर पॉसिबल हो किसी के पास अगर डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है तो उस पर वीडियोज़ देखिए। क्यों? क्योंकि उस पर जो है कम से कम नोटिफिकेशंस आते हैं। हाँ, और डेस्कटॉप और लैपटॉप पे एक ही प्रॉब्लम होती है, या जो बच्चे करते हैं गलतियाँ, वो मल्टीपल टैब्स खोल लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग टैब्स खोल लेते हैं, अलग अलग वीडियोज़ खोल लेते हैं, तो उसको खोलने से आप बचिए। रूल नंबर 7, आपको हमेशा वीडियो देखते टाइम वीडियो को लैंडस्केप मोड पे देखना है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, जब फ़ोन की स्क्रीन ऐसे हो तो इसको पोर्ट्रेट मोड बोला जाता है। ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, नीचे आपके और सजेस्टेड वीडियोस आ रही हैं, नीचे और कुछ आ रहा है, तो इससे क्या होता है, बहुत से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और आपका ध्यान नहीं लग पाता है। अगला रूल भी आपके फोकस से जुड़ा हुआ है, हेडफोन्स यूज़ कीजिए। अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो घर पे एक कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं या कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए आप हेडफोन्स यूज़ करिए। लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं तो आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक स्पेसेस पे अगर आप पढ़ते हैं तो वो एक एडिकेट्स माना जाता है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उससे किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए आपको हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो तो भी आपको क्या करना चाहिए, हेडफोन लगाने चाहिए और उसमें वीडियो देखनी चाहिए। आपको कभी भी ट्रांसपोर्ट में कुछ भी आप सुन रहे हो, चला रहे हो, तो हमेशा हेडफोन्स यूज़ करने चाहिए जिससे किसी और को भी इनकन्वीनियंट ना हो। ओके। नंबर 9, डू नॉट रीड कमेंट। कमेंट कभी मत करना, कमेंट कभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ वीडियो देखते नहीं है, कमेंट पे जाते हैं, सीधा कमेंट पढ़ने लग जाते हैं। किसी की लड़ाई हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो उसको पढ़ के मज़े लेने लग जाते हैं, खुद कुछ कमेंट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। टाइम आपका बहुत ही प्रीशियस होता है। हाँ, अगर आपको शौक़ है कि आपको अपना टाइम ख़राब करना है तो आप जा सकते हैं, आप कमेंट से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट्स मत पढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं सर, जिसका आंसर आपको टाइप करना है, तो वो आप टाइप करिए और सीधा आप ऊपर वीडियो पे आ जाइए। फालतू के कोई कमेंट नहीं पढ़ना। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं तो वो जनरली आपको ऊपर की 4-5 कमेंट्स में मिल जाता है। ज़्यादा फालतू के कमेंट आप अवॉइड करिए अगर आपको सही से स्टडी करनी है तो। रूल नंबर 10 है कि टेक केयर ऑफ़ योर आइज़ एंड पोस्चर। अपने पोस्चर का, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जो लोग पढ़ने के आदी नहीं हैं, फ़ोन पे ज़्यादा देर फ़ोन चलाने के आदी नहीं है, जो ऑफलाइन ही पढ़ते थे, बुक से पढ़ते थे, अब उनको फ़ोन से पढ़ना पड़ रहा है, तो उनकी कुछ टाइम तक वीडियो देखने के बाद उनकी आंखों में ड्राइनेस आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर 20 मिनट के बाद आप रोकिए, वीडियो लेक्चर को पॉज करिए और एटलीस्ट 20 फीट दूर तक देखिए, जिससे आपकी आंखों को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर आप चश्मा लगाते हो तो ब्लू कट लेंसेज पहनिए, ब्लू कट ग्लासेस पहनिए। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन वो आपको देखने में बहुत हेल्प करते हैं किसी भी स्क्रीन को। ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी लेक्चर को ना देखें।
पोस्चर का आपको पूरा ध्यान रखना है। ये ना कि सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑफलाइन एजुकेशन में भी आपका ये ध्यान रखना है। जनरल लाइफ में भी आप जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि फ़ोन नीचे रख कर मत देखिए, झुकिए नहीं। इससे आपका पोस्चर गड़बड़ा सकता है और आपको फिर प्रॉब्लम, नेक पेन होना स्टार्ट हो सकता है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सीधा फ़ोन को ऊपर लिफ्ट करिए, फिर आप देखिए वीडियो, ठीक है। अगर आप स्टैंड्स भी ले सकते हैं, मार्केट में स्टैंड्स आते हैं, बहुत अवेलेबल हैं। अगर आप स्टैंड नहीं अफोर्ड कर सकते तो बुक्स की हेल्प से भी आप फ़ोन को ऊपर कर सकते हैं, जिससे आपको पकड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप ऊपर करके देख भी पाएंगे। तो थैंक यू, यही था आज की वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना है तो नीचे आप वीडियो